इस बार मेरी 61 साल की उम्र है। जब ये एनटीपीसी आई थी, इन्होंने वादा किया था आपको नौकरी भी देंगे, आपको रोजगार भी देंगे, नहीं तो कुछ इन्होंने नौकरी दी है, ना ही पैसा दिया है इन्होंने ढंग से। दूसरी बात, हमारे यहाँ गांव में इतनी बीमारी है जाके कुछ हद नहीं। पानी के घर पानी चेक किया जाए, नलों का इसका पानी किया जाए तो 700 से ऊपर। एनटीपीसी को करना चाहिए कि भाई यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए, उनका फ्री हेल्थ चेकअप करें, उनका टाइम टाइम पे दवाएं वितरित की जाती रहें। हॉस्पिटल जो एनटीपीसी में खुले हुए हैं, ये इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अगर कोई दिक्कत हो जाती है, उनको अगर पेट में भी दर्द है तो वो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल यशोदा में गाजियाबाद ट्रांसफर करते हैं, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट इनको दिलाते हैं। तो वाटर जो है सबसे मेन पावर, क्योंकि जो लीवर को दिक्कत कर रहा है आज भी, मैं खुद दवाई खाता रहता हूँ, 6-6 महीना 3-3 महीने में लीवर इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे घर वालों ने अभी अरेंज कराया था, पानी RO वाटर के लिए कह रहे थे, बोतल लगाते हैं, वो भी ऐसा है कि हम मिडिल क्लास से आते हैं, उसे या 2 या 3 दिन तक तो उसे चलाते हैं, पानी है थोड़ा थोड़ा अपना मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम इतनी है नहीं कि हाँ भाई पर डे एक बोतल ले पाएँ। और इसी पानी की वजह से जो है हमारे पापा भी बीमार रहते हैं, हम भी बीमार रहते हैं। किसानों की एनटीपीसी से मीटिंग थी तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि जी हमारे आपके यहाँ कोई हेपेटाइटिस का मरीज नहीं है, आप हमसे मिलो, हम दिखाएंगे आपको विद एविडेंस के भी हाँ किस किस को हेपेटाइटिस की बीमारी है। ये है कि हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट हमने टेस्ट कराते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी भी आता है, हेपेटाइटिस सी भी आता है। और अभी हमारे पास में कुछ 4 दिन पहले एक लड़का था, हमारा ही बच्चा था वो, तो उसको कैंसर था और कैंसर से मर गया, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी केवल। उसके केवल एक बेटी है, 9-10 साल की है, बाकी कुछ नहीं है, वो भी मर गया। और हेपेटाइटिस सी के अगर हमारे यहाँ टेस्ट कराया जाए तो इतना निकलेगा, कम से कम 50% बीमारी हेपेटाइटिस सी और कैंसर की निकलेगी। एनटीपीसी जिसकी ज़मीन पर बनी, जो बेचारा किसान, देश का अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, जो पूरे देश का पेट भरता है, वो बीमारी से मर रहा है। ज़मीन तो चलेगी, बीमारी भी उसे मार दे रही है। इस गाँव के लगभग हर घर में एक सदस्य कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं, अब आपको गांव के अंदर लेके चलेंगे, लोगों से जानेंगे कि कैंसर की बीमारी उनको कैसे लगी, कब लगी और क्या गवर्नमेंट इस बीमारी को लेकर कुछ योजना चला रही है इस गांव में। अभी 4-5 दिन हुए, अभी एक मौत हुई है हमारे यहाँ पर, कैंसर से ही हुई है उनको। कैंसर से मौत हुई है? हाँ, कैंसर से हुई और हेपेटाइटिस सी, पानी की तो ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। मेरे खुद घर में RO लगा हुआ है, जब मैंने सुना कि बीमारी ज़्यादा है तो मैंने खुद RO लगवाया है। तो हर चीज़ की ये गाँव बहुत ज़्यादा बीमारी से पीड़ित हो रहा है। जम जा भैया, सब चीज पे ढकने पड़ते हैं, कपास और कई बर्तन से ढकने पड़ते हैं। ये कैंसर, हेपेटाइटिस और अस्थमा, ये सारे के सारे दुष्परिणाम है इस एनटीपीसी के। जब ये एनटीपीसी आई थी तो इन्होंने विकास के वादे किए थे, लेकिन इसका उल्टा हुआ, विनाश यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे त्राहिमाम पूरे तरीके से मचा हुआ है, पूरे क्षेत्र का जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा है। पानी का TDS बहुत हाई लेवल पर वो पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा दूषित पानी है, लोगों को हेपेटाइटिस हो रहे हैं। मैं खुद आपको बताऊं कि मुझे भी हेपेटाइटिस बी था, ये करीब 2015 में मुझे पता चला, मैंने जब अपना ब्लड टेस्ट कराया मुझे हेपेटाइटिस बी निकला था। मैंने प्रॉपर 4 साल इसका ट्रीटमेंट दिल्ली से चलाया। इसका ट्रीटमेंट भी जो आसानी से हर किसी हॉस्पिटल में मिलता नहीं है, मैंने दिल्ली से मेरा 4 साल ट्रीटमेंट चला था, तब जाकर मेरा ये हेपेटाइटिस बी जो कंट्रोल में हुआ। डॉक्टर से मैंने बात की, कंट्रोल में हुआ है, खत्म नहीं हुआ? नहीं, ये खत्म हो ही नहीं सकती, ये बीमारी खत्म नहीं होती, ये केवल कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी इसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट जो उस तरीके से वर्ल्ड में खोजा नहीं जा चुका है कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो। इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि ये ब्रेक रहे, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट दिखाए ना बॉडी पे, लीवर को ज़्यादा डाउन ना करे। मेरे फादर भी हेपेटाइटिस सी से एक्सपायर हुए थे, मुझे पता चल गया था कि 2015 में कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, लेकिन फादर की कभी स्क्रीनिंग नहीं हुई, उनका कभी टेस्ट नहीं हुआ, तो उन्हें पता नहीं चल पाया। तो जब काफ़ी टाइम हो गया तो जो हेपेटाइटिस सी का वायरस था उसने अपने परिणाम दिखाने चालू, क्योंकि ये एक्चुअली करता है कि ये लीवर को पूरे तरीके से इम्पेक्ट कर देता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, लीवर को खा जाता है। अंतिम स्टेज उनकी ये रही कि 3 महीने के अंदर उन्हें लीवर में गांठें हो गई, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर कैंसर उनको हो गया, और किडनी, लीवर सभी ने जो है वर्क करना बंद कर दिया, और आखिर में उनका डेथ ही हो गई थी। तो हम बचा नहीं पाए उनको, लेकिन मेरा टाइम से पता चल गया, इसलिए मुझे अपना कंट्रोल कर लिया। और यही मैं अपना क्या बताऊँ, बाकी मैंने देखा अपने आस पड़ोस में तो 50 घर मेरे आसपास हैं मैं जो बिल्कुल टच में हैं, उनमें से 20-30 तो मैं जानता हूं कि जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, जिनके बॉडी में ये निकला इस तरह का वायरस, और वो अभी भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं क्योंकि पैसे के अभाव में नहीं करा रहे हैं। एनटीपीसी से ये उम्मीद की जाती है कि भाई ये मेडिकल कैंप लगाए, ये मेडिकल सुविधाएं दे, यहाँ पे जो इनका ट्रीटमेंट कराए, लेकिन कोई किसी तरह का ध्यान इनका नहीं है। लास्ट टाइम किसानों की एनटीपीसी से मीटिंग थी तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि जी हमारे आपके यहाँ कोई हेपेटाइटिस का मरीज नहीं है, आप हमसे मिलो, हम दिखाएंगे आपको विद एविडेंस के भी हाँ किस किस को हेपेटाइटिस की बीमारी है।
तो एनटीपीसी को करना चाहिए कि भाई यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए, उनका फ्री हेल्थ चेकअप करें, उनका टाइम टाइम पे दवाएं वितरित की जाती रहें। हॉस्पिटल जो एनटीपीसी में खुले हुए हैं, ये इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अगर कोई दिक्कत हो जाती है, उनको अगर पेट में भी दर्द है तो वो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल यशोदा में गाजियाबाद ट्रांसफर करते हैं, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट इनको दिलाते हैं। लेकिन ये एनटीपीसी जिसकी ज़मीन पर बनी, जो बेचारा किसान, देश का अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, जो पूरे देश का पेट भरता है, वो बीमारी से मर रहा है। जमीन तो चलेगी, बीमारी भी उसे मार दे रही है। सभी को इस बात की जानकारी है पूरे तरीके से, सभी जानते हैं कि भाई ये इस क्षेत्र में किस तरीके से बीमारियों का फैलाव हो चुका है, लेकिन कोई इस तरीके से यहाँ इस क्षेत्र को देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई हमारी समस्याओं को रख सके। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पे आए, चेकअप करे, देखे, किसी ने अभी आज तक बात ही नहीं रखी है। अब जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि कभी लखनऊ भग जाते हैं, कभी त्रिपुरा में जो निवास कर रहे होते हैं, कभी वहाँ टूर पर चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि भी सुनने के लिए तैयार नहीं। समस्या यहीं पर है तो किसानों को खुद खड़ा होना पड़ा। अब खुद अपने हक अधिकारों को मूलभूत, ये तो मानवता है, इसे अधिकार थोड़ा ही कहेंगे, ये तो मानवता है। इसको बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो है हमें संघर्ष करना पड़ा। ये बड़े अफसोस की बात है जी। ये है कि हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट हमने टेस्ट कराते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी भी आता है, हेपेटाइटिस सी भी आता है। और अभी हमारे पास में कुछ 4 दिन पहले एक लड़का था, हमारा ही बच्चा था वो, तो उसको कैंसर था और कैंसर से मर गया, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी केवल। उसके केवल एक बेटी है, 9-10 साल की है, बाकी कुछ नहीं है, वो भी मर गया। और हेपेटाइटिस सी के अगर हमारे यहाँ टेस्ट कराया जाए तो इतना निकलेगा, कम से कम 50% बीमारी हेपेटाइटिस सी और कैंसर की निकलेंगी। और हमारे यहाँ का पानी जी है, इतना प्रदूषण हो गया है जिसके कारण पानी DDS जी है 650-700 तक चल रहा है, क्योंकि एनटीपीसी ने जो बोर कर रखे हैं वो अंदर पानी डालते हैं और पानी नलों में का इतना ख़राब हो चुका है जिसका कोई हालत नहीं है। यहाँ पे पानी की मात्रा, क्योंकि अभी मैं गया था उस लड़के को डॉक्टर के लेकर, तो डॉक्टर ने सीधा यही कहा कि आपके यहाँ का पानी ख़राब हो चुका है। इसलिए सब यहाँ एनटीपीसी से राख और कोयले की राख इतनी उड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है। और लोग एनटीपीसी को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे हिस्से से कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी अगर टेस्ट कराई जाए तो कम से कम 50% निकलेगी। तो वाटर जो है सबसे मेन पावर, क्योंकि जो लीवर को दिक्कत कर रहा है आज भी। मैं खुद दवाई खाता रहता हूँ, 6-6 महीना 3-3 महीने में लीवर इन्फेक्शन हो जाता है मेरे घर वालों ने अभी अरेंज कराया था, पानी RO वाटर के लिए कह रहे थे। बोतल लगाते हैं, वो भी ऐसा है कि हम मिडिल क्लास से आते हैं, उसे या 2 या 3 दिन तक तो उसे चलाते हैं, पानी है थोड़ा थोड़ा का अपना मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम इतनी है नहीं कि हाँ भाई पर डे एक बोतल ले पाएँ। और इसी पानी की वजह से जो है हमारे पापा भी बीमार रहते हैं, हम भी बीमार रहते हैं। मैं अभी लास्ट टाइम में ही मैं अभी डॉक्टर पे गया था तो अभी उन्होंने यही बोला था कि आप अपने पानी का जो है ना, पानी को चेक करा के आप हो सके तो RO वाटर का यूज़ करा लिया। हमारे वो मिडिल क्लास है सर, हम लगा नहीं पाएंगे। अभी ये पानी है दूषित है, जैसा भी है इसी से गुजारा करना पड़ रहा है। इसका समस्या यही तो है ना, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे पास रोजगार वो नहीं है, समस्या किसके पास लेके जाएंगे, वहाँ ले जाते हैं वो मना कर देते हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। इस बार मेरी 61 साल की उम्र है। जब ये एनटीपीसी आई थी, इन्होंने वादा किया था आपको नौकरी भी देंगे, आपको रोजगार भी देंगे, नहीं तो कुछ इन्होंने नौकरी दी है, ना ही पैसा दिया है इन्होंने ढंग से। दूसरी बात, हमारे यहाँ गाँव में इतनी बीमारी है जाके कुछ हद नहीं। पानी के खरीद कारण चेक किया जाए, नलों का इसका पानी किया जाए तो 700 से ऊपर है, क्यों भाई? और फिर भी हमें पीना पड़ रहा। इन लोगों ने RO लगाया हमारे यहाँ, आज तक RO चालू भी नहीं हुआ है, समझे जी, आज तक RO चालू भी नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं? ना इन लोगों ने पैसा दिया, बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है। और गांव में जाकर बढ़कर देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं है। गरीब आदमी जाए कहाँ? RO मिल नहीं रहा, RO का पानी मिलेगा नहीं तो इसे हम पियेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? RO भी काफी महंगा आता है, हर कोई नहीं लगवा सकता। RO कहाँ, जब पैसा ही नहीं है RO लगवाएं कहाँ से? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।